अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं एलिशा कयूम और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 24 नवंबर एहतजाज तौहीन अदालत केस में बरहम हो गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट तलब करने का और जमा कराने की हिदायत कर दी है। रिमार्क्स दिए कि अमन अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, कारोबारी लोगों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। कारोबार को क्यों बंद किया गया? इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत भी मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। आम शहरियों का क्या कसूर था? मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पीटीआई की तारीख है, उनका कोई एहतजाजी रैली पुरअमन नहीं रही। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल बदनीयती साबित हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने सुफरा से गुफ्तगू में कहा कि स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। हमने एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया। 26 नवंबर को हमारे साथ जुल्म हुआ। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद को पख्तूनों के लिए नो गो एरिया बनाया, लेकिन हमारा एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि जेलों में कैद रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई पहली तरजीह है। हमारा कानूनी और आईनी हक है। आइन हमें यह हक देता है कि हम अपना पुरअमन एहतजाज करें। जितना जुल्म हुआ है 26 तारीख को पख्तूनों के खिलाफ एक नफरत की बुनियाद पे जो इकदामात हो रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की तोड़ने की बातें हैं। ये जो कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो इस मुल्क में नफरतों को बढ़ाना चाहते हैं। इस्लामाबाद जो है ना, ये पख्तूनों के लिए नो गो एरिया बनाया गया है। हमारा एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमारे जो लोग जेलों में हैं, के साथ जुल्म रखा जा रहा है, उनकी रिहाई के लिए हमारी आई लिफ्ट जो है ना पूरी जद्दोजहद कर रही है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। अरबों रुपए लॉबिस्ट को देकर मुल्क को टारगेट कर रहे हैं। इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई मुल्क में अनारकी चाहती है। पीटीआई की लीडरशिप खुद नहीं चाहती कि बानी जेल से बाहर आए। इस वक्त बताएंगे आपको तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश कर रही है। शर्जील मेमन की जानिब से ये कहना था। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। हमारे तमाम इदारे मजबूत हैं, कोई इनकी साजिश से कमज़ोर नहीं होंगे। पीटीआई की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले। पीटीआई का निशाना या पीटीआई की दुश्मनी जो है वो ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। जो इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर झूठ का प्रोपेगेंडा इस तरह करते हैं, और वो सारा झूठ का प्रोपेगेंडा ये लोग शुरू करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद सेनेट में भी अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अब सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी करेंगे। उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी पीटीआई की हिदायत पर जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया। 2 रोज़ कबल पीटीआई ने कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और सेनेट से अली जफर का नाम जुडिशल कमीशन के लिए दिया था। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब तिजारत और सरमायाकारी को मजीद फ़रोग़ देने के लिए मुत्तफ़िक हैं। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जल्द पाकिस्तान दौरे की दावत भी कबूल कर ली है। आबी ज़खायर में कमी के आलमी मसले पर रियाज में बैठक, रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकातें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान आमद की दावत कबूल कर ली। वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और 2 तरफा ताउन के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने वन वाटर समिट की कामयाब मुश्तरका मेज़बानी पर सदर मैक्रोन को मुबारकबाद दी।
मौसमियाती तब्दीली और तरक्कियाती उमूर पर फ्रांस के कायदाना किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पीने के साफ पानी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और फ्रांस को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। पानी हमारे सैयारे की शहरक है, आबी ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में वर्ल्ड वाटर सरबराही इजलास से खिताब। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, पानी की कमी आलमी मसला बन चुकी है, इसका हल मुश्तरका कोशिशों से ही निकाला जा सकता है। सऊदी अरब ने 7 ममालिक में $6 अरब की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। दुनिया भर में पानी के ज़खायर में कमी, आलमी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस नए नहीं, 2022 के सैलाब के बाद से इनसे निमटने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को एतमाद लेने तक सब अच्छा नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमत का काम पॉलिसी का तसलसल और दुरुस्त माहौल फराहम करना है। 3-4 साल पहले जो काम हुए वो अब नहीं होंगे। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत पर गामज़न है। महंगाई की शरह 17 माह के कम तरीन सतह पर है। ये अपने आप को एक फरेब देने की बात है कि जी हमने वो फोरक्लोजर लॉ का कर दिया, हमने वो देख लिए जी, वो अब सब अच्छे की खबर नहीं, अच्छे की खबर। इफ पीपल आर नॉट कन्विंस्ड दैट दिस इज समथिंग व्हिच प्रोवाइड्स देम द प्रोटेक्शन, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत लो टच रहेगी। गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है जितनी मिनिमम हो सके उतनी मिनिमम करें। हम पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, हम आपको पॉलिसी कंटिन्यूटी दें, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर व्हिच हैज टू लीड द कंट्री। वी हैव मेड good and significant progress on the fiscal side and on the current account side. We have moved in the right direction, showing surpluses month after month after month, and therefore leading towards a more sustainable point from where we can then talk about how we use this foundation to move forward. The inflation trajectory, you've seen the figures which तो दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का तसलसल जारी है। 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट से ज़ायद इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,05,470 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। मार्केट में अब तक 432 कंपनीज के 21 अरब 11 करोड़ रुपए, मालियत के 69 करोड़ 27 लाख शेयर्स के सौदे किए जा चुके हैं। एयरपोर्ट के करीब धमाका केस में अहम पेशरफ्त हुई है। सीडीडी ने खुदकुश धमाके में दहशतगर्दी की माली मामलात और मनसूबाबंदी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ शमील अहमद से। शमील, अपडेट कीजिएगा रिपोर्ट के हवाले से। जी देखिए, एयरपोर्ट के करीब चाइनीज काफिला केस जो था, इसमें एक दूसरी FIR दर्ज की गई और इसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से इसमें मनसूबाबंदी की गई इस प्रोग्राम इस धमाके की, और उसमें कौन कौन लोग मुलविस थे। इंट्रोगेशन जो की गई उस हवाले से भी अदालत में रिपोर्ट जमा कराई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शमील, अपडेट किया आपने। कराची पर जराइम का साया गहरा हो गया। रवा बरस स्ट्रीट क्राइम की 65,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। डकैती मुज़ामत पर 109 अफराद को कत्ल और 375 अफराद को जख्मी किया गया। 11 माह में 47,000 से जायद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गई। कराची में मुजरिमों को खुली छूट, वारदातें शुगल और शगफ बन गईं। रवा साल शहर में 65,826 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी। शहर में हर रोज सरेआम 197 वारदातें हो रही हैं। डकैती मज़ामत पर 109 जीते जागते इंसान कत्ल कर दिए गए। सबसे ज्यादा वारदातें अगस्त में 5,901 रिपोर्ट हुई। जनवरी में स्ट्रीट क्राइम्स के 7,822, फरवरी में 7,307, मार्च में 7,544, अप्रैल में 5,688 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मई में 5,399, जून में 4,956, जुलाई में 4,998 वारदातें हुई। सितंबर में 5,657, अक्टूबर में 5,675 और नवंबर में स्ट्रीट क्राइम्स की 4,869 वारदातें रिपोर्ट हुई। रवा पर 47,874 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गयीं। शहरियों को 17,952 मोबाइल फोन से महरूम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कुरम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस नफरी बढ़ाने का फैसला किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ लाइबा हुसैन से। लाइबा, बताइएगा ये फैसला किया गया है, कब तक अमल दरामद होगा इस पर?
जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कुरम में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस नफरी बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मरासला लिख दिया है, जिसमें मरासले में लिखा गया है कि 400 एक्स सर्विसमैन की तैनाती की जाए और जिसमें 350 कांस्टेबल जबकि 50 जो है वो 350 सिपाही और 50 हेड कांस्टेबल की पोस्टें मुरतब की जाए। ये फैसला जो है कुरम में अमन और अमान की मखदूश सूरत हाल के बाद किया है और इन जो सिपाही जो जिनकी भर्तियां होंगी इनका काम होगा कि वो पाराचीनार टल मेन शाहराह को महफूज करेंगे और वहां पर जो है अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया इस हवाले से लाइव हाउस ने अपडेट किया आपने। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आज न्यूज़।